हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, जब वो आपके साथ रिश्ते में थे तब इन्होंने हो सकता है आपसे कुछ वादे किए थे, लेकिन इस इंसान ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये बीच में ही इस रिश्ते को छोड़कर चले गए। आपका साथ देने का वादा हो या आपको कमिटमेंट देने का वादा हो, जो भी हो, इन्होंने किया तो था, लेकिन एक भी वादे अपने पूरे नहीं किए इस इंसान ने, और इस रिश्ते को छोड़कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं कि ये आपको छोड़कर गए हैं। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी साइड से पूरी कोशिश की गई इस रिश्ते को बचाने की। इस इंसान ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया। और इन्होंने क्या है गाइस कि अपने बारे में ज़्यादा सोचा। कह दीजिए कि थोड़े सेल्फिश हो गए ये इंसान। ये अपना फ़ायदा देखने लगे। हो सकता है कहीं और से इन्हें कोई प्रॉफिट रहा हो, कोई किसी और ने कुछ लालच दे दिया हो, तो ये इंसान अपना फ़ायदा देख रहे थे। इस वजह से इनको ये भी नहीं लगा कि ये आपको छोड़कर कैसे जाएं। जब आपका साथ देने का वादा किया है तो आपको छोड़कर कैसे जाएं। ये उस समय इनको ये लग रहा था कि जहाँ इनका फ़ायदा है इनको वहाँ जाना चाहिए, आपका आप जानो, ऐसा था। तो ये इंसान सेल्फिश हो गए और इस वजह से इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और आपका साथ छोड़ा, और जहाँ से इनको फ़ायदा था ये वहाँ चले गए। जो कोई भी इंसान होगा इनकी लाइफ में, या कोई भी ऐसा होगा जो इनको किसी तरह का लालच जिसकी तरफ से दिया गया, तो इनको वहाँ अपना फ़ायदा दिख रहा था। इस वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा और ये उस तरफ बढ़े। और देखिए, सेल्फिश तो ये इंसान आज भी हैं, ये अपना फ़ायदा आज भी देखते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं, प्रैक्टिकल हैं। इस वजह से अपना दिमाग ये ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल है, नहीं, कभी कभार इमोशनल हो भी जाते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले भी थे और अभी भी हैं। और ये चालाकियाँ भी करते थे और आज भी चालाक हैं। तो इन्होंने क्या चालाकी की, इनको ये लगा कि अभी इनका जहाँ फ़ायदा है इनको वहाँ बढ़ जाना चाहिए। अगर वहाँ कुछ भी ठीक नहीं रहा तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे और आपको कोई भी कहानी सुना देंगे, कुछ भी बता देंगे। आप तो वैसे भी इन पर विश्वास करते हो क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये बात ये इंसान अच्छी तरह से समझते थे। इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया कि आपसे अलग हो जाना है। और इनको ये पता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो इनके झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं। आपको अगर सच समझ में भी आ जाए तो भी आप ऐसे हैं कि कभी विरोध नहीं करते। आप ये जैसा कहेंगे सब में आपकी हाँ रहती है। तो उसी का फ़ायदा उस इंसान ने उठाया। इनको लगा कि अभी जो है वैसा उस हिसाब से इनको चलना है, और जब वहाँ कुछ भी सही नहीं रहेगा या कभी इनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो ये आएंगे और आपको कुछ भी ऐसा कोई स्टोरी, कोई कहानी सी बना के सुना देंगे। और कुछ भी झूठ कहेंगे तो आप तो वैसे भी इनकी बात मानते हो, ऐसे भी मान जाओगे। और आप ऐसे ही इंसान हैं गाइस कि आप सिर्फ इसी इंसान की नहीं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी के भी झूठ को भी सच मान लेते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। आप कह दीजिए तो सीधे साधे से, भोले भाले से, इस टाइप के इंसान हैं। इस वजह से आपको कई जगह धोखा मिला होगा। सिर्फ ये इंसान धोखा देकर गए ऐसा नहीं है, आपने कई जगह धोखा खाया होगा, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है। आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। और इसका क्या है, जो दिमाग वाले लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। आप इमोशनल हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और वही इस इंसान ने भी किया है। और जैसा उन्होंने सोचा था गाइस, वैसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें लगा था कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कुछ भी बहाना बना देंगे और आप सच मान लोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप में बिल्कुल बदलाव आया और आप ऐसे हो गए कि आपने खुद ही इनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, इनको चेस करना बंद कर दिया। आप अपने आप में बिजी हो गए। अब ये सब देखकर अब इस इंसान को समझ में आ गया कि अब आप इनके पीछे भागने वाले नहीं हो। अब आप इनकी कोई भी बात नहीं मानोगे, इनकी चालाकियाँ अब नहीं चलेंगी। ये इस इंसान को अब समझ में आया है, जब आप में बदलाव आया है। तो अब इनको लगता है कि इन्होंने जो भी वादे आपसे किए उसको इनको पूरा करना पड़ेगा। और इनको आपको जो आपका जो हक था, देख लीजिए, जिस चीज़ के आप हकदार थे वो अब आपको देना पड़ेगा।
और अभी ऐसा है गाइस कि जो आप चाहते थे अपने पर्सन से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो अब पूरी होती हुई नज़र आती है। क्योंकि अभी आपके पर्सन उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो उन्होंने वादे आपके साथ किए थे उसको उन्हें पूरा करना है। और इसके अलावा अभी इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको ये समझ में आता है कि आप हमेशा के लिए मूव ऑन कर लोगे, आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे। तो अब ये बात ये समझ गए कि जो इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया होगा उसको इनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि आपको भी ये समझ में आ गया कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, आप इनके बिना भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये सब ये देखते हैं, तो इनको समझ में आ गया कि अगर अब ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे तो आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकते हो। अब ये आपको खोने से डर रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का फोकस उनके काम पर भी है, काम पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने परिवार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उनको ये भी बात समझ में आई है कि उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने काम और परिवार की ही तरफ ध्यान देना है, उनको आपकी तरफ भी ध्यान देना है। आपकी भी जिम्मेदारी उन्हें उठानी होगी, ये इस बात को अब समझ चुके हैं। तो इसीलिए आपके लिए भी एक्शन लेना चाहते हैं। और पास्ट में ऐसा भी था गाइस कि इस इंसान ने आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अभी वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ भी इनके हो सकते हैं, जिनको ये ना ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। अपने काम को तो खैर ये शुरू से ही ऐसा ही है कि अपने काम पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, उस अपने काम को ये प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी को भी ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। और अब इस इंसान को समझ में आता है गाइस कि जो इन्होंने अपनी लाइफ में पीछे छोड़ा वही इनके लिए बेहतर था। और उस चीज़ को छोड़कर अगर ये अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए लेकिन खुश नहीं हैं। इनको अब ऐसा है कि इनकी लाइफ में प्यार की कमी है। अब ये पहले की तरह नहीं खुश नहीं रह पाते, इनको कोई समझने वाला नहीं है। तो उनको यही लगा था कि वो आपको छोड़ कर अगर आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फ़र्क तो उन्हें पड़ा है। इस वजह से अब वो आपको मिस कर रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि आपको जो इन्होंने आपका साथ छोड़ा वो इन्होंने गलती कर दी। जहाँ ये खुश रह पा रहे थे, जहाँ से इनको प्यार मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, अब वो सब ऐसा नहीं। अब ये क्या हुआ कि अब वो सब छूट गया। अब ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जो इनको प्यार दे, जो इनको समझे, जो इनकी केयर करे, जो इनका सपोर्ट करे। और आप ऐसे थे तो आपकी कदर इस इंसान ने नहीं की। आप ये समझ पा रहे हैं, जब आप इनसे दूर हो गए हैं तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए सही थे। तो अब इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आपके लिए इनको एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर ये देर करते हैं तो फिर सब कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा। और इन्होंने अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को देखा आपसे अलग होकर और फील किया। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जो लाइफ आपके साथ चल रही थी उस वैसी लाइफ अब इनकी नहीं है। अब कुछ भी सही नहीं है इनके साथ, ये इन्हें लगता है। बहुत सारी परेशानियों में ये घिर गए, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है। और लाइफ में ऐसा भी है कि जैसे पहले खुश रह पाते थे, एंजॉय कर रहे थे आपके साथ, अच्छा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। बस अब रोज़ का यही है, टाइम पे काम कर लिया, आए, खाना खा लिया, सो गए। उतना ज़्यादा अभी घूमना फिरना, मस्ती मजाक अब इनकी लाइफ में नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी ये इंसान ऐसे हैं कि अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, और ऐसे टाइप के हो गए हैं कि ज़्यादा अब इनको मतलब एंजॉय करने का भी मन नहीं करता। क्योंकि वैसा कोई इंसान भी तो होना चाहिए लाइफ में जिसके साथ हम मस्ती मजाक कर सकें, और आप ऐसे ही इंसान हैं, खुश मिजाज इंसान हैं आप। आपके साथ ये तो क्या, कोई भी रहेगा तो अपने सारे दुख भूल जाएगा, ऐसे टाइप के आप हैं। सबको खुश रखना आप जानते हैं, सबकी परेशानियों को आप समझते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो वही इन्होंने गलती कर दी कि एक अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया। ये बात अब ये समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझ आता है गाइस कि ये पर्सन जब आपसे दूर हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं, तो जो ये समय बिताया है इन्होंने आपसे अलग रहकर, इसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और इनको इसी वजह से अब आपकी तरफ बढ़ना है, ये बात समझ में आई। क्योंकि इन्होंने और बहुत कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस भी किया। और देखिए ऐसा भी है कि इनको धोखे भी मिले हैं, तो इनको समझ में आया कि और जो इनके
परिवार में समस्या रही, इनके काम में जो दिक्कत आई, तो इससे इस इंसान को समझ में आया कि आप जो हैं इनकी लाइफ में ऐसे थे, जब तक आपके साथ ये थे इनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, इनका काम अच्छा चलता था, इनके परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, इनके साथ पहली बात कोई परेशानी रहती नहीं थी। और जब से आपसे ये अलग हुए तो परेशानियों में भी घिरे हैं। तो इनको लगता है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जो गलत इन्होंने आपके साथ किया तो वैसा ही इनके साथ हो रहा है। इनको हो सकता है कि इनको कई लोगों से धोखा भी मिला है, तो भी इस इंसान को समझ में आया है कि धोखा अगर किसी को दिया जाए तो वापस घूम फिर कर वो आता है, सबको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। तो ये सब कुछ समझ चुके, सब कुछ अब जान चुके हैं, तो इसी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने ऐसा था कि न्याय नहीं किया और आप चाहते थे कि ये इंसान आपका साथ दे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, छोड़कर आपको ये चले गए, दूसरों की बातों में भी ये आए, ऐसा भी है। तो अब यही है कि चाहते हैं कि भाई जो पहले इन्होंने नहीं किया आपके लिए अब वो करना चाहते हैं, अब वो आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे तो अब लेने को तैयार हैं। तो इस वक्त तो यही एनर्जी आपके पर्सन की कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और खुद भी खुश रहना है और औरों को भी खुश रखना है। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।